नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। अभी हम फिलहाल मौजूद है कौलेवाड़ा जिला परिषद क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य किरण पारदी के साथ मौजूद है। और आज हम यहाँ पे जो है भागवत का आयोजन किया गया है और कौलेवाड़ा डैम परिसर के क्षेत्र में। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अपने ओर से इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं। जय श्री राम, सबको मेरा नमस्कार। आपका पहले बात तपोवन धाम में मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ अभी भागवत पुराण का कार्यक्रम पितृमोक्ष अमावस्या के कारण हर साल प्रतिवर्ष हम रखते हैं यहाँ। और यहाँ कोरोना काल से और उसके आदि काल से ही समझो, यहाँ एक भगवान हनुमान जी का मंदिर था। यहाँ बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन ये इतना विकसित नहीं हुआ था, लोग बहुत कम आते थे। जिस टाइम से ये डैम बन गया और इधर के लोगों को हरियाली मिली, हर जगह हरित क्रांति हुई, तो हमारे जो भी लोगों ने कर दिए यहाँ व्यवस्था इस गांव के लिए, आजू बाजू के परिसर के लिए सुखी संपन्न हुए। और धीरे धीरे इधर ये जो भगवान जी का मंदिर था, यहाँ अंबरकर साहब थे पुराने, जो यहाँ पानी पुरोठा में साहब थे, उन्होंने इसकी थोड़ी देखरेख सेवा व्यवस्था की थी उन्होंने, और बढ़िया ही काम किया उन्होंने। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद अब सब जिम्मेदारी गाँव वालों पे आ गई। तो हम सब लोगों ने सोचे कि तपोवन धाम पे बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ अपना अस्थि विसर्जन करने आता है। गंगा नदी है, यहाँ मोक्ष धाम भी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। और ये एक भगवान की देनी है समझो। प्राचीन काल से यहाँ एक तपोभूमि थी यहाँ, तो उसका ही स्वरूप भगवान जी धीरे धीरे सब के काम होते जा रहे। बड़े श्रद्धा से लोग आते हैं। बाहर गांव से तो लोग ज़्यादा आते हैं, गांव के तो आते ही है, लेकिन यहाँ प्रतिदिन 2-4 पिंडदान करने के लिए लोग आते हैं। तो उनकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने, गाँवकरी लोगों ने यहाँ एक तपोवन धाम समिति स्थापन की है और शासन द्वारा मांगनी भी की है कि इसको तीर्थ स्थल का दर्जा दिया जाए। सभी मेरे आमदार, खासदार, हमारे सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, सबको बताया गया है। पिछले बार आए थे भी लोग। इस साल यहाँ इसका विस्तार करते हुए अदानी फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने हमारे लिए इस यहाँ किचन सेट बना दिया। ये पायरी जो गंगा जी में उतरने के लिए, जाने आने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, तो सभी लोगों ने, हमने मांगनी किया उनसे, तो उन्होंने अपने निधि से यहाँ बना दिया। फिर गांव के सार्वजनिक पैसे जमा किए, मैंने सभी के सहयोग से, और यहाँ बढ़िया इसका फिलिंग किए, मट्टी वगैरह, और व्यवस्था संडास बाथरूम की यहाँ ग्राम पंचायत के माध्यम से शौचालय बनाया गया है, ताकि आने वाले लोगों के लिए उसकी सुविधा हो। यहाँ पानी की जिला परिषद के माध्यम से सौर ऊर्जा बनाई गई है, ताकि लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। और यहाँ बहुत कुछ लोग दानी दाता है, उनके माध्यम से और कुछ दान दक्षिणा करेंगे तो इस उनका पैसा सबके काम में आएगा, जिनसे उनको पुण्य मिलेगा, यही भावना है। दर्शकों, जिस प्रकार यहाँ के जिला परिषद क्षेत्र ने बताया और अदानी पावर प्लांट, ग्राम पंचायत और तथा यहाँ के जनप्रतिनिधियों का शुक्रिया अदा भी किए, और किस तरीके से डेवलप किए, क्या समस्या थी और आने वाले दिनों में कैसे विकास कार्य किए, इन्होंने यह बताया। अभी तक के जो है जिला परिषद के सदस्य किरण पारदी ने बताया। अब हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कौलेवाड़ा डैम जब से डेवलप हुआ तब से यहाँ पे एक तीर्थ स्थल बनाया गया और यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है, काफ़ी सारी बातें सुनने में आई, लोगों की श्रद्धाएं यहाँ से जुड़ी हुई है, क्या बताना चाहोगे इसके ऊपर आप? हाँ, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे 50 वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्गों ने यहाँ बहुत बड़ा नाला था और उस नाले में साधना करते थे, और उसका ही पुण्य फल हमको मिल रहा है। उसी की तपस्या का फल है ये, जो आज जागृत हुआ है। और उसमें हमने अभी तक 6वां वर्ष है हमारे इस आयोजन का। 6 साल से यहाँ भागवत करते हैं, यहाँ पिंडदान होता है, यहाँ पर्यटन वाले आते हैं यहाँ। और अभी हमने इसका लेवलिंग किया, नवग्रह वाटिका बनाने का भी प्लानिंग बनाया है, और साधना कक्ष यानी जमीन के अंदर जो रहने वाला साधना कक्ष है, वो साधना कक्ष भी बनाने का प्रपोजल किया है। उसके बाद में गौशाला भी बनाने का प्रपोजल यहाँ हमने रखा है। और फिर यहाँ शादियों के आयोजन, गांव में जरा बहुत बड़ा गांव है और गांव में कार्यक्रम के लिए अड़चन होती है, इसलिए यहाँ कार्यक्रम करने का हमने
ये इसको बनाने का सोचे हैं। उसके बाद में एक छोटी सी रूप में गौशाला भी बनाने का सोचे हैं और बच्चों के विकास के लिए कुछ और भी वो ये भी सोचे हैं। इस प्रकार का हमारा ये आयोजन है। और तो दर्शकों, इसी पश्चात हम यहाँ भी जानना चाहते हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद कौलेवाड़ा तीर्थ स्थल क्षेत्र को लेकर। क्या बताना चाहोगे, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में विकास हो पाएगा? आने वाले दिनों में निश्चित ही विकास होगा। अभी यहाँ पर लगभग रोज कम से कम 100 से 150 लोग रोज आते हैं, इस मंदिर में दर्शन देते हैं। दिन ब दिन यहाँ लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है और हमारे गांव के लोगों की जो इसके ऊपर दृष्टि गिरी, जब यहाँ ये लोग आते हैं तो यहाँ कुछ व्यवस्था बराबर थी नहीं, तो अभी व्यवस्था हमने अपने स्तर पर गांव लेवल पर लोक वर्गनी करके ये छोटी मोटी व्यवस्था की है। और अभी ये जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, ये एक प्राचीन नहीं है। हमारे लगभग आज से 40-45 मतलब लगभग 40 का 70-80 वर्ष पहले यहाँ पर एक प्राचीन मूर्ति मिली। वो मूर्ति को एक हमारे गांव के बुजुर्ग ढाडू जी टेमरे जो थे, उन्होंने उस मूर्ति को एक ऐसी साधारण स्थापना कर दी है। अब वो धीरे धीरे स्थापना करते करते यहाँ पर एक अधिकारी है, उन्होंने वो प्रभावली बनाया और लोगों की यहाँ जब आना चालू हुआ तो लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती गई। धीरे धीरे लोगों का यहाँ आवागमन बढ़ा। यहाँ रोज अभी लोग लगभग 100 से 150 लोग रोज आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। तो उनकी व्यवस्था करना है और गांव स्तर पर ये हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। आज कम से कम 8 से 7-8 साल हो गए। यहाँ पर पितृपक्ष में हर साल भागवत का कार्यक्रम होता है। ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।